पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। गौरव भाटिया जी आपके साथ शुरुआत करें क्योंकि झुग्गियों के मुद्दे पर सीधा ललकार रहे, चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उनका कहना है कि एक दिन में अगर सबका घर बना देंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अच्छा, देखिए ऐसा है कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने जितने भी झुग्गी वाले थे, जो प्रधान थे, उन सबके साथ एक बैठक कुछ दिन पहले ही करी थी। और अमित शाह जी, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये लोग आज विश्वसनीयता का प्रतीक है। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कही गई कि इनकी जो झुग्गियां हैं उनको तो कुछ होने नहीं वाला है, बल्कि हमने देखा किस तरह से 1600 घर नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो गरीब हैं उनको दिए थे। और इसके साथ ही परियोजनाएं जो नहीं है और जो लोकार्पण और शिलान्यास किया, और मैं आपको तमाम काम भी गिनाऊंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन सबसे पहले मैं कहूंगा ठग्गूमल अरविंद केजरीवाल से ये पूछेगा, उनका मैनिफेस्टो जो है मैं आपको दिखा दूंगा। 2020 और 2015 में उन्होंने कहा था जितनी झुग्गियां हैं इनको पक्के मकान मिलेंगे। वो देखिए आपने दिखाया, ठीक है। मेरे हिसाब से 10वां बिंदु है वो, मेरे पास भी तस्वीर है। तो अगर ये अपने वादे पे अमल करते अंजना जी, तो फिर इस तरह की कोई बातचीत ही नहीं होती। लेकिन इनका ध्यान कहां था? इनका ध्यान था शराब कारोबारियों के साथ ठेके बांटने में। फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। इनका ध्यान था वीवीआईपी कल्चर का पर्याय बन के शीश महल बनाने का। और मैं आज जो आपको बताने जा रहा हूं, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी करी है इस सरकार पे, सुनिएगा। बोल बोल। 14 ऐसी रिपोर्ट है जो अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार उजागर करती है। ठीक है, कोई सेंस है इस बात की? और वो स्पीकर को नहीं दी जा रही। ठीक है, अब अगली बारी का इंतजार कीजिए। कुलदीप कुमार जी आपसे एक जवाब ले रही हूं, उसके बाद मैं सुप्रिया जी के पास आऊंगी। कुलदीप कुमार जी, देखिए दो में से एक ही चीज हो सकती है। या तो जब आपने ये वादा पिछले मैनिफेस्टो में किया था तो आप ये मान रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली सरकार का हिस्सा है। अच्छा, वरना आप ही देखिए 10वें नंबर पर आपने लिखा हुआ है, दिखाइए ट्वीटेड वीडियो। 10वें नंबर पर आपने खुद ही लिखा है। देखिए, वादा याद है कुलदीप कुमार जी? मैं जवाब दूं। दिल्ली के हर झुग्गीवासी को सम्मानपूर्ण जीवन देने के लिए दिया जाएगा पक्का मकान। ये तो आपका वादा था। अब ये झुग्गी वालों को जो आप जा जाकर डरा रहे हैं कि आप सबको हटा दिया जाएगा, एलजी तो इनकार कर रहे हैं इससे। जवाब दीजिए, 2 सवाल पूछे मैंने आपसे। रुको जरा, सब्र करो। पहली बात तो जो गाली गलौज पार्टी के प्रवक्ता हैं, जिनके नेता जुमलेबाज हैं, जो जुमला देते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जुमलेबाज प्रवक्ता जी से, क्या बात है सर? अभी आपने कहा कि हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करी है कि रिपोर्ट पब्लिश नहीं की गई, तो मैं इसे पूछना चाहता हूं गौरव भाटिया जी, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आज तक चैनल पे आके आप बड़ी बड़ी रिपोर्ट दिखाते थे कि ये रिपोर्ट जारी नहीं हो रही है, इस रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है, ये रिपोर्ट में ये लिखा हुआ है। वो रिपोर्ट आप पे कहां से आई थी? ये फंस गया सीएम। जब रिपोर्ट पब्लिश नहीं हुई थी, आज कोर्ट ने कहा, तो वो रिपोर्ट आपके पास कहां से आई? केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट को लाके आपने चैनलों पर दिखाया। सबसे पहले देश से माफी मांगी है कि आपने देश के लोगों को झूठ बोलने का काम किया, बात तो सही है। गुमराह करने का काम किया, और हाई कोर्ट में आपकी हमारी पोल खोलने का काम कर दिया। ये मैं आपको बता दूं, पहले माफी मांगी है चैनल पे, उत्तर बाद दीजिए। पहले माफी मांगी है कि आपने गलत रिपोर्ट दिखाई देश के सामने, करवाली बेइज्जती। लेकिन कुलदीप कुमार जी वो नंबर सभी ने दिखाए थे। 675 झुग्गियां हैं, 1700 जेजे क्लस्टर्स हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आकर लोग रहते हैं। उनको टारगेट करने के लिए क्या ये सिर्फ शगुफा छेड़ा जा रहा है? वरना अपने ही मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने ये पहले छेड़ा था। और इसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं आपको 4 तथ्य बता देती हूं और उससे दूध का दूध और पानी का पानी, आम आदमी पार्टी का भी और भाजपा के भी पूरे अर्ध सत्य का और पूरे झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने अशोक विहार में अभी कुछ ईडब्ल्यूएस आवंटित किए थे, उन्होंने जाके चाबियां दी। ऐसे ही चाबियां उन्होंने 2022 में कालकाजी में भी दी थी, करीब 10 परिवारों को। यह अलग बात है कि अभी तक एक भी फ्लैट आवंटित नहीं हुआ। यह पहला तथ्य सुन लीजिए प्रधानमंत्री के झूठ का।
बेशर्मो शर्म करो शर्म। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। जेलरवाला बाग में 1675 ईडब्ल्यूएस के फ्लैट्स, 3024 ऐसे फ्लैट्स कालका जी में, इन पर काम शुरू हो गया था। 2800 ऐसे फ्लैट्स कठपुतली की जो जगह है वहां पर प्रक्रिया शुरू हो गई थी। 2014 से अभी तक 11 साल बीत गए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। इन घरों का क्या हो रहा है? डीडीएस पर चुप क्यों है? डीडीए की अपनी जमीन पर झुग्गियां है, वो झुग्गियां कहां गई? वो झुग्गियों पर क्या प्रक्रिया चल रही है? तीसरी बात सुनिए, आपने क्लस्टर की बात कही, बहुत अच्छी बात कही। 229 क्लस्टर हमने आइडेंटिफाई किए थे जहां पर करीब करीब 70,000 घर बनने थे, और 2014 से लेकर अभी तक एक भी घर उस क्लस्टर का बनकर आवंटित नहीं हो पाया। तो मैं सबसे पहला सवाल करना चाहती हूं आम आदमी पार्टी से, और दूसरा सवाल करना चाहती हूं बीजेपी से। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आप दोनों लोग साथ मिलकर कब तक दिल्ली को बेवकूफ बनाइएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि असलियत यह है कि आपके मैनिफेस्टो में रहा था, आपने जबरदस्त लंबा लंबा फेंका था, दिल्ली ने उसको। हमारी सरकारों ने जो चीजें कर कर दिखाई है वो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसीलिए हम 2500 प्यारी दीदी योजना लॉन्च करेंगे। Oh my God! हम युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप और 8500 रुपए महीने की बात कर रहे हैं। अरे बस कर, रुलाएगा और हम 25 लाख की हेल्थ बीमा योजना यहां लागू करना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली को तड़प तड़प कर दम तोड़ते हुए हमने देखा है। तब मोदी जी भी आंख पर पट्टी बांधकर बैठे थे और केजरीवाल भी चुप थे, लेकिन दिल्ली को हमने देखा है किस तरह से दिल्ली ने दम तोड़ा था, और रण छोड़कर खुद नरेंद्र मोदी और केजरीवाल जी भाग। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।